तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में वहाँ की एम्प्लॉय अपने घुटनों पर आ जाती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है, क्या भगवान ने मेरी सुन ली और हमें बचाने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दिया, किसी वॉरियर को भेज दिया। और सामने की तरफ लिन एकदम स्टाइलिश पोज में खड़ा होता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुल 5 ज़ॉम्बीज़ है। तभी सामने लोग की तरफ बाकी सब लोग कहते हैं, भागो भागो, जल्दी भागो। और वो एम्प्लॉय भी भागने लगती है। तभी वो पीछे देखती है, क्या वो लड़का कहाँ है? वो लड़का अभी तक नहीं आ रहा है। तभी वो पीछे की तरफ आके और देखती है। तभी हमारा लिन अपनी तलवार को उठाता है और सामने की तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखता है और तलवार उठाता है और अपना चिप को एक्टिवेट कहता है कुंग-फू मास्टर चिप एक्टिवेट। अपने चिप को एक्टिवेट करते ही वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से एक तलवार से मारता है और ज़ॉम्बी को काट देता है। तभी सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी के सर में अपनी तलवार घुसाता है और अपनी तलवार की फायर एबिलिटी को ऑन कर देता है और पूरा ज़ॉम्बी जलने लगता है। तभी अपनी तलवार घुमाता है और एक ज़ॉम्बी के मुँह के आर-पार तलवार काट देता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और धीरे-धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। और यहाँ इस एम्प्लॉयी को क्या हो रहा है, ये पता नहीं, इसको अलग मज़े आ रहे हैं। तभी आंटी कहती हैं, वहाँ देखो, वहाँ क्या चल रहा है, वो लोग भाग क्यों नहीं रहे हैं? तभी प्रेसिडेंट कहता है, जाओ जल्दी देख के आओ। तभी आंटी भागती हुई आती है और कहती हैं, चलो तुम लोग यहाँ रुक के क्या कर रहे हो? चलो भागो जल्दी। तभी आंटी सामने की तरफ देखती है और हमारा लिन खड़ा होता है और यहाँ पर एम्प्लॉयी को हालाँकि पता नहीं क्या हो रहा है इस लड़की को। तभी सामने की तरफ से उसकी बहन भी देखती है, लड़के की बहन। और यहाँ हमारा सीन चेंज होता है और जो प्रेसिडेंट का सवर्नर होता है, वो बिना देखे पीछे की तरफ भागे जा रहा होता है और बोलता है, प्रेसिडेंट जल्दी मेरा पीछा करो, जल्दी। और थोड़ी देर भागने के बाद वो थक कर रुक जाता है और पीछे की तरफ देखता है, क्या प्रेसिडेंट मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कहाँ है? तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या इतनी फॉग कहाँ से आ रही है? और फॉग में से एक सुंदर सी लड़की चलते हुए आगे आ रही होती है और सामने की तरफ आते देखती है, हाय हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? तभी इन सब चीज़ों को देखने के बाद सबनेट आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी अचानक से उसके मुँह से खून निकलने लगता है और वो अपनी आँखें नीचे की तरफ देख करता है और देखता है कि उस लड़की के पेट में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उसके शरीर में घुस जाते हैं और हमें पता चलता है ये एक ज़ॉम्बी है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर के पास आता है। हमारा मेन कैरेक्टर सबको अपने आप से इंक्लूड कराता है कि सॉरी, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ह्यूमन्स को देखा नहीं है, तभी मैं इतना अजीब लग रहा हूँगा। मेरा नाम लिन है और ये मेरे साथ मेरी छोटी बहन निंग है। तभी सामने की तरफ से आंटी आती है और कहती है, क्या तुम गवर्नमेंट की तरफ से हो ना? गवर्नमेंट ने आखिरकार हमें बचाने को भेज दिया किसी को। यही बात बार-बार रिपीट कर रही होती है। लिंग उनकी बात छोड़कर वो पूछता है, हेलो एम्प्लॉय, क्या तुम यहाँ पर 16th फ्लोर जाती हो? वो कहाँ पर है? तभी एम्प्लॉय कहती है, क्या 16th फ्लोर? हाँ, मुझे पता है। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आती है, हे मेरी बात सुनो। तभी हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वो चलते हुए सामने की तरफ आता है और कहता है, क्या मैं 24 घंटे से गवर्नमेंट को कॉल लगाने का ट्राई कर रहा हूँ हमारी मदद करने के लिए। गवर्नमेंट क्या हमें यहाँ पे छोड़कर भूल गई है? वो आर्मी भेज नहीं सकती। मैं एक वीआईपी हूँ। तभी लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम कहीं मरना तो नहीं चाहते हो? तभी वो प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो क्या? तभी हमारा लिन इन सब चीज़ों को पीछे की तरफ छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और वो उन बहन भाई की तरफ जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी बहन कहती है, हाँ, थैंक यू मेरे ब्रदर को बचाने के लिए। तभी पीछे की तरफ से प्रेसिडेंट आता है और कहता है, क्या मेरी भी एक यंग सिस्टर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा सकता हूँ। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और एक मुक्का लेता है और प्रेसिडेंट के खींच के मारता है मुँह पे। उसकी बत्ती सी टूट जाती है और वो खिसकते हुए दूर तक जाता है और गिरता है और अचानक से उसके गाल पर एक गुब्बारा निकल आता है। वो उसको पकड़ के सामने की तरफ देखता है और लिंग से गुस्से में घूर रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से उसका सबनेट आता है और तभी उसके सर पर हाथ रखता है और प्रेसिडेंट बिना पीछे देखे बोलता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। देखो, इस यंग लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की है, जाओ इसे अच्छा सबक सिखाना। तभी प्रेसिडेंट का सबनेट हे करते हुए बोल रहा होता है, तुम मुझे एक कुत्ता समझ के रखते हो, तुमने मुझे कुत्ता बना दिया है। तभी अचानक से उसके कंधों पे काट लेता है और प्रेसिडेंट चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे। लिन जैसे ही ये सब देखता है, वो तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगता है और कहता है, सब लोग जल्दी से पीछे हटो। वो आगे की तरफ भागने लगता है और भागते हुए जैसे जाता है, तभी वो सबऑर्डिनेट वो ज़ॉम्बी अपने मुँह से एक टेंटिकल या अपनी ज़ुबान को तेज़ी से आगे बढ़ाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट पे सीधा वार करता है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और धड़ाम से गिरता है और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है उसने तलवार से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी ज़ॉम्बी अपने प्रेसिडेंट को साइड में फेंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और तलवार से उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से कोई आता है और अचानक से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और देखता है क्या? तभी अचानक से उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो अपनी तलवार को छुड़ाता है और अचानक से उसके ऊपर एक स्लैश मारता है और स्लैश मार खाने के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। वो अपने मुँह से अपना टेंटिकल निकालती है और सामने की तरफ अटैक कर देती है। तभी हमारी बहन निंग आती है और उस टेंटिकल को पकड़ लेती है और कहती है, मेरे भाई से दूर रहो। तब तक पास का शीशा टूटता है और वहाँ से कैप्टन और बाकी सोल्जर्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और आते ही कैप्टन सभी ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने लगती है, सबका सर उड़ा देती है और सबके सर उड़ते ही वो नीचे की तरफ कूदती है और अपने हाथों से तलवार निकालती है और वहाँ पे ज़ॉम्बी गिरा हुआ होता है, उसके सीने में एक तलवार मारती है और उसको वहीं पे पटक देती है। तभी हमारा लिन ये सब देखकर चौंक जाता है और तभी कैप्टन नीचे की तरफ उतरती है और तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और लिन और उसकी बहन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, हिलने की कोशिश भी मत करना। तभी कैप्टन सामने की तरफ आती हैं और कहती हैं, पता है मैं तुम लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से ढूँढ रही थी। तभी लेन अपनी बहन को पीछे की तरफ करता है और कहता है, क्यों? तुम लोग मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो? तभी कैप्टन अपने बारे में बताती है कि मैं डेथ स्क्वाड की कैप्टन हूँ और हमारा गोल है तुम्हारी बहन को सेफ़ली हेडक्वार्टर तक पहुँचाना। तभी पीछे की तरफ से प्रेसिडेंट हेल्प मी, बचाओ मुझे, बचाओ, चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मैं यहाँ के प्रेसिडेंट का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। मैं यहाँ के मेयर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ से एक सोल्जर आता है और उसे स्कैन करता है और बताता है, मैम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वीआईपी लेवल 2 पर है। ये हमारी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में है और इसे ज़ॉम्बी द्वारा इन्फेक्टेड कर दिया गया है। तभी वो बोलती है कि इसे भी हमारे साथ ले लो। तभी वो सामने की तरफ लिन को देखता है और कहता है, इसी आदमी ने मुझे ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दिया था और इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ ने मुझे काट लिया। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे शूट कर दो, इसे जल्दी से जल्दी मार दो। तभी कैप्टन अपना गन लेती है और इसके सर पे रख देती है और कहती है कि तुमने एक वर्ड और कहा तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूँगी। तभी पीछे की तरफ दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी धीरे-धीरे उठने लगते हैं और तभी ज़ॉम्बी उठ के आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से ही कैप्टन के ऊपर हमला करते हैं और कैप्टन जैसे पीछे की तरफ देखती है, तब तक उसके दोनों सोल्जर्स को टेंटिकल्स के द्वारा मार दिया जाता होता है। एक का सर उड़ जाता है और दूसरे के शरीर के आर-पार टेंटिकल्स हो जाते हैं। तभी लिन आस-पास देखता है और कहता है, यही अच्छा मौका है। वो जल्दी से एम्प्लॉयी और अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी, हमें 16th फ्लोर पहुँचना होगा, चलो जल्दी। तब तक कैप्टन उन्हें देख लेती है और कहती है, भागने की कोशिश भी मत करना। जैसे ही वो उनके पीछे जा रही होती है, तभी सामने 2 मॉन्स्टर आने लगते हैं। एक वो लड़की जो अब हल्क बन चुकी होती है, एकदम ताकतवर और बाहुबली, और दूसरा जिसका सर उड़ा दिया होता है और अचानक से वो उनके बीच में फँस जाती है और सामने की तरफ हमारा लिन और वो जो एम्प्लॉय है, वो लोग भाग रहे होते हैं अपनी बहन के साथ और तभी एम्प्लॉय बोलती है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से थे, तो हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तभी हमारा लिन कहता है, नहीं, मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने पहले भी मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश की थी। तभी वो कहता है, क्या तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो? तभी कहती है एम्प्लॉयी, हाँ, बिल्कुल, वो लोग सिर्फ़ वीआईपीज़ को मदद कर रहे थे, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। और बहन भी, उसकी लड़की की बहन भी कहती है, हाँ, मैं भी तुम पे भरोसा करती हूँ, आखिरकार तुमने मेरे भाई की मदद की है। तभी कहता है, थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। तभी वो सामने की तरफ देखता है और चौंक जाता है, उस लड़के के हाथ पे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। तभी वो याद करता है कि जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की और मैंने उस ज़ॉम्बी को तलवार मारी थी, लगता है उससे पहले ही उसने इसके हाथ पे काट दिया हो। वो इसके बारे में बताने ही जा रहा होता है, तभी सिस्टम पे डिंग करके नोटिफ़िकेशन आती है, तुम्हारे आस-पास हाई लेवल का म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर रिस्क लेवल बहुत हाई है, जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। और तभी हमें ऊपर की तरफ एक छोटी-सी मकड़ी ऐसी चीज़ दिखाई जाती है और पास ले आया जाता है, तो एक बड़ा-सा ज़ॉम्बीज़ होता है, जो अपने मुँह से टेंटिकल निकालता है और हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो महाज्ञानियों, कमेंट में अपना ज्ञान ज़रूर देना। पता है इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी वॉइस में, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही।